हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि श्रुति क्या है। आपने सारेगामापाधा में ये 7 स्वर सुने ही हैं। तो जो श्रुतियों की संख्या है वो 22 है। इन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर 7 स्वरों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रुति होती क्या है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थ: श्रुति संस्कृत भाषा का शब्द है जो श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना, और श्रुति का अर्थ हुआ सुना हुआ। परिभाषा: श्रुते इति श्रुते, वह संगीत उपयोगी ध्वनि जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। वह संगीत उपयोगी आवाज़ या वह संगीत उपयोगी ध्वनि एक ही बात है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी ध्वनि जो संगीत के लिए उपयोग हो, मतलब संगीत में प्रयोग की जा सके। अब ध्वनियाँ तो बहुत प्रकार की होती हैं। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो शोर कर रहे हैं, तो वो ध्वनि तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस ध्वनि को हम संगीत में प्रयोग तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसी ध्वनि को हम कोलाहल कहेंगे, जो शोर करने वाली ध्वनि हो। अब व्हीकल जा रहा है रोड पर, हॉर्न बज रहा है उसका, तो ऐसी ध्वनि को हम संगीत में प्रयोग नहीं कर सकते। तो सिर्फ वही ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जा सके और कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग और स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहा जाता है। अभिनव राग मंजरी ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार श्रुति की परिभाषा दी गई है: वह आवाज़ जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक उदाहरण है। आपके जो एग्ज़ाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। ऊपर भी आपको एक डेफिनेशन बताई है, और ये अभिनव राग मंजरी के अनुसार कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छे से लर्न हो जाए वही करनी है आपको। अब एक उदाहरण है जिसको आपको सिर्फ समझना है। मान लो हमने कोई नाद लिया। अब आप सोचोगे नाद कोई चीज़ है, नाद कोई भी वस्तु का नाम नहीं है। नाद ध्वनि है। संगीत में हम ध्वनि को नाद से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। नाद एक ध्वनि है आपके। इस नाद की जो आंदोलन संख्या है 100 कंपन प्रति सेकंड है। मतलब जब हम नाद को मापते हैं, उसकी ऊंचाई या निचाई, मतलब ध्वनि की ऊंचाई या निचाई को जब हम मापते हैं तो कंपन प्रति सेकंड में मापते हैं। तो जो इस नाद की आंदोलन संख्या हमने ली है, ये क्या ली है? 100 कंपन प्रति सेकंड। अब इसी तरीके हमने एक दूसरा नाद भी ले लिया। ये आंदोलन संख्या 101 कंपन प्रति सेकंड है। तो ये जो बढ़ा है कंपन प्रति सेकंड, एक ही बढ़ा है सिर्फ। तो अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है एक का, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल मामूली सा, इतना पॉइंट सा फ़र्क है कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि हम 100 वाले नाद की ध्वनि सुन रहे हैं या फिर 101 वाले नाद की। तो वैसे तो वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो नाद अलग अलग हैं, परंतु इनकी जो कंपन संख्याओं में सिर्फ इतना कम अंतर है कि एक कुशल संगीतज्ञ भी इनमें अंतर कर पाने में समर्थ होगा। अब यदि हम क्रमशः इस नाद में एक एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाते जाएं, अब हम 101 की बजाय 102, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर बढ़ाते जाए, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों नाद अलग अलग से आसानी से पहचाने जा सकेंगे। मान लो हमने 100 नाद लिया था, अगर हम 120 नाद प्रति सेकंड कर दें, तो हम दोनों की ध्वनि को है जो बिल्कुल अलग अलग पहचान सकेंगे। इस प्रकार जो नाद एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। तो हमने देखा कि ध्वनियाँ तो बहुत तरीके से होती हैं, लेकिन जो संगीत में आपकी उपयोग की गई और जो एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सकी, ऐसी 22 श्रुतियों का प्रयोग किया गया। तो भारतीय संगीत में श्रुतियों की कुल 22 संख्या मानी गई है। इन 22 श्रुतियों के आधार पर 7 स्वरों की स्थापना भी की गई। तो ये दोहा आपको मैं बता रही हूँ, ये आपको लर्न करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस दोहे से आपके आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे काफ़ी आसानी रहेगी, और ये किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो तब भी आपको इस क्वेश्चन करने को थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो पढ़ते हैं इसको। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, द्वै द्वै निषाद गंधारो, त्रिस्ति ऋषभ दैव। तो इसमें क्या है कि सा मा पा की 4 श्रुतियाँ मानी गई, गा और नी की 2-2, रे और धा की 3-3, ठीक है। तो अब देखते हैं सारेगामापाधा नी आपके ये 7 स्वर है। तो सा की कितनी मानी गई थी? 4 श्रुतियाँ। अब रे की बात करें, कितनी मानी गई थी? रे और धा की 3-3, तो मतलब रे की कितनी मानी गई थी? 3। गा की 2, गा की 2, ठीक है। माँ की इधर कितनी है? माँ की कितनी श्रुतियाँ मानी गई? 4। पा की भी 4। धा की बात करें तो 3, और ने की बात करें तो ये नी की 2 श्रुतियाँ मानी गई हैं। ये श्रुति अंतर था आपस में स्वरों का।
अब देखो, अगर हमें सा से रे पर जाना है तो इसमें 3 श्रुतियों का अंतर रहेगा। रे से गा पर जाना है तो इसमें 2 श्रुतियों का अंतर रहेगा। गा से मा पर जाना है तो आपका 4 श्रुतियों का अंतर रहेगा। पा पर जाना है तो 4 श्रुतियों का ही रहेगा। पा से धा पर जाना है तो आपका 3 श्रुतियों का अंतर रहेगा। और धा से नी पर जाना है तो आपको 2 श्रुतियों का अंतर रहेगा। इस तरीके से आपकी जो 22 श्रुतियाँ थी वो कैसे, सा को चौथी श्रुति पर रखा गया, रे को 7वीं श्रुति पर रखा गया। मतलब जो सा से रे की दूरी से 3 श्रुतियों की थी तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 4 और 3 7 हो गई। इसी तरीके से आगे ऐड करते जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 4 7 9 13 17 20 22। इस तरीके से 22 श्रुतियों पर आपके इन 7 स्वरों की स्थापना की गई। श्रुतियों के नाम तथा उनके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक स्वर स्थान निम्नलिखित है। 22 श्रुतियों के मैं आपको नाम बता देती हूँ, बताती हूँ कि आप कैसे 3 ग्रंथकारों ने इन श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया। तो जो प्राचीन काल और मध्यकालीन थे, इन्होंने सा को चौथी श्रुति पर रखा था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सा कौन सी श्रुति पर था, चौथी श्रुति पर। लेकिन आधुनिक काल के जो ग्रंथकार है, जो आज के ग्रंथकार है, वे सा को पहली ही श्रुति पर मानते हैं, वो चौथी श्रुति पर सा को नहीं मानते। ठीक है, तो ये फ़र्क है। प्राचीन और मध्यकालीन वालों ने 4 पर ही सा को, चौथी श्रुति पर ही सा को मान लिया, और आधुनिक काल ने पहली श्रुति को ही सा मान लिया। लेकिन जो श्रुति स्वर अंतराल था वो सेम ही रखा था इन्होंने। तो ये आपकी 22 श्रुतियों के नाम है। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शेती, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मद्दी, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी। तो आपको कम से कम 10 श्रुतियों के नाम जरूर याद करने हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि श्रुतियों के नाम लिखो। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इस कारण से आपको 10 श्रुतियों के नाम जरूर याद करने हैं। पूरा आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था। इसमें सिर्फ आपको श्रुतियों की डेफिनेशन करनी है और एक आपको जो दोहा बताया था वो करना है। ठीक है, थैंक यू।